जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण और उनके प्रकारों के बारे में। तो देख लेते हैं साथियों। विशेषण विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, यह आदमी मीठा है, यह आम मीठा है। इसमें सुंदर और मीठा विशेषण है। उदाहरण देख लेते हैं। वह मोर सुंदर नाचा वाक्य में विशेषण पद है वह। वो कैसे साथियों देख लेते हैं, उदाहरण को समझ लेते हैं। क्योंकि वह शब्द मोर की विशेषता बता रहा है कि वह मोर सुंदर नाचा। सुंदर विशेषण नहीं है क्योंकि यह नाचा क्रिया की विशेषता बता रहा है, न कि संज्ञा या सर्वनाम की, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। आगे चलते साथियों। विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, जिनको हम आगे ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, समझेंगे। पहला प्रकार देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, जिसके 2 उपभाग है, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रकार है तीसरे नंबर का संख्यावाचक विशेषण, जिसके भी 2 उपभेद है, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 4 प्रकार है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। चौथा प्रकार है विशेषण का संकेतवाचक विशेषण। पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक और प्रकार माना जाता है विभाववाचक विशेषण। तो पहला प्रकार देख लेते साथियों, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, मीठा, काला, पीला, मोटा, पतला, सुंदर, बुरा। वह लड़का अच्छा है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का माप तोल जिसमें बताया जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जिसमें निश्चित परिमाण लीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, टन, तोला आदि। जैसे देख लेते हैं, 1 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कम, अधिक, सारा। जैसे थोड़ी सी चीनी। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या जैसे में बताई जाती है। इसका एक उप प्रकार है अनिश्चित संख्या, जिसमें कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक या सारे। कुछ घर कच्चे हैं। निश्चित संख्या वाचक विशेषण, जिसमें गणनावाचक है 1, 2, 3। 3 लोग बातें कर रहे हैं। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा लड़का अच्छा है। आवृत्तिवाचक दुगना, तिगना, इकहरा, दोहरा, घी दुगना है। समूहवाचक दोनों, पांचों, सातों। आगे चलते साथियों। चौथा प्रकार है विशेषण का संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेष की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के नामों की ट्रिक देख लेते साथियों। विशेषण के नाम की ट्रिक है, विशेष गुण के संकेत व्यक्ति के संख्यात्मक परिमाण में मिलते हैं। एक लाइन याद रखनी है, विशेषण गुण का गुणवाचक, संकेत का संकेतवाचक, व्यक्ति का व्यक्तिवाचक, संख्या का संख्यावाचक और परिमाण का परिमाणवाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। यानी ये दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण।
पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्राय प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण मुख्यतः किसी शहर, प्रांत या देश के नाम से बनते हैं, जैसे जयपुरी पगड़ी, जोधपुरी मिर्च, जापानी मशीन। आगे चलते साथियों, विभाववाचक प्रकार, ये विशेषण का अन्य प्रकार है। कुछ विद्वान विशेषण का एक और भेद बतलाते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक, उदाहरण प्रत्येक बालक। प्रविशेषण, अब विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है? विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा। मैं सुंदर विशेषण है जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तथा बहुत प्रविशेषण है जो विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता प्रकट कर रहा है। उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं साथियों। वह गहरी लाल साड़ी पहनती है। मैं लाल विशेषण है तथा गहरी प्रविशेषण है। रामू बहुत सुंदर नाचा। में सुंदर विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है जो नाचा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तथा बहुत प्रविशेषण नहीं है, प्रक्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर थोड़ा अंतर समझना होगा साथियों। विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और प्रक्रिया विशेषण इस प्रकार से रहते हैं। आगे चलते साथियों। विशेषण की अवस्थाएं होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली मूलावस्था, सुंदर। दूसरी उत्तरावस्था, सुंदरतर, उससे सुंदर, यह तुलनात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था उत्तमावस्था, सुंदरतम, सबसे सुंदर या सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है इसमें। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन बहुत ज़्यादा काला है, वाक्य में कौन सी अवस्था है? तो इसमें आएगी मूलावस्था, क्योंकि यहाँ मोहन की तुलना किसी और से नहीं की गई है और न ही मोहन को सबसे काला बताया गया है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मोहन और सोवन में मोहन श्रेष्ठ है, तो ये उत्तरावस्था है, दोनों में तुलना की गई है। राम सभी में श्रेष्ठ है, ये उत्तमावस्था है। आगे चलते हैं साथियों। प्रयोग के अनुसार विशेषण के 2 भेद होते हैं। उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले वाला विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। देख लेते हैं तथ्य। विशेषण यानी उद्देश्य, विशेष्य विशेषण यानी विधेय। यानी विशेष्य से पहले अगर आता है तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, और बाद में आता है तो वो विधेय विशेषण होगा। उदाहरण, वह बालक सुंदर है में वह उद्देश्य है जो बालक की ओर संकेत कर रहा है, तथा अतः यह संकेतवाचक विशेषण है, तथा सुंदर विधेय है जो बालक का गुण बता रहा है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो देख लेते साथियों। गीता सुंदर नाचती है। गीता सुंदर नाचना चाहती है। गीता सुंदर है। गीता सुंदर पक्षी लाती है। तो इसमें घे वाला ऑप्शन सही है साथियों। गीता सुंदर पक्षी लाती है। पहले वाक्य में सुंदर नाचती है क्रिया के लिए आया है, दूसरे वाक्य में सुंदर नाचना क्रिया के लिए आया है, अतः ये दोनों ही विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है। तो आज के लिए इतनी है साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।